है तो प्रोसेस करना ज़रूरी है इश्क को पाने के लिए। इश्क को पाने के लिए प्रोसेस में आता क्या क्या? अगेन मेरा वही सवाल है कि क्या क्या आता है, क्या क्या करना ज़रूरी है? क्योंकि इश्क के साथ मोहब्बत भी ज़रूरी होती है। ओके, मोहब्बत मेरी जो है के साथ है, ठीक है। दोनों को मैं साथ लेके चल रहा था। मैंने कभी स्टेज फेस नहीं किया था। अब मेरे सामने यानी 5000 बंदा मजमे में, और वहाँ पे फिर जाके मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ओके। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। समन शाह, समन शाह बहुत अच्छी मॉडल है। मेरे लिए मेरी महबूबी पूरी दुनिया है। सिद्रा या मुन्ना नूर, मलिक आकिब या बिलाल सत्ती। दिल की दुनिया में लफ्ज़ों की ज़ुबान नहीं चलती, अनकही को कैसे कहा जाए। दुआ तो दिल से की जाती है, जुबान से नहीं। ज़ुबान से कबूल तो नहीं की उनकी भी होती है जिनकी जुबान है। आप लोगों का एक स्कैंडल बना था, जी ठीक है, और टैटू इवेंट पे बना था। जी सर। क्या था वो, सच था झूठ था? या किसी को दिल फेंक देते, लड़की को दे देते ब्याही? तुझे देखनी सी पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगती। लोगों का मानना है जब आप अपने रूप को देखते हैं, जब आप अपने इश्क को देखते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जब आप उनको देखते हैं और उनकी नज़रों से जब आप पूरी दुनिया को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है। और कुछ लोगों का मानना है कि आप मेरे लिए मेरी महबूबी पूरी दुनिया है, तो इसलिए वो कहते हैं कि तुझे देखने से पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे शो का नाम है तलाशिश, और तलाशिश में हम बात करते हैं इश्क के ऊपर कि लोगों का इश्क क्या है, इश्क किस चीज़ के साथ करते हैं, इश्क में क्या क्या वैल्यूज़ होती है, इश्क में क्या क्या मुकाम होते हैं। सो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है जिसका नाम है तलहा कुरैशी, वेलकम टू तलाशिश। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप बहुत कैसे? बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे सर पास। माय प्लेजर, माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर इश्क क्या है आपके सिलसिले में, आपका हिसाब से इश्क क्या है? सर इश्क हर चीज़ की इंतहा है। इश्क अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है इंसान को। ओके, इश्क के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ से इश्क नहीं करते हाँ, तो आप उस चीज़ की पीक तक नहीं जा सकते। ठीक है, चाहे वो दुनियावी रिश्ते हों, माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, या फिर आपकी यानी ज़िंदगी में आने वाले जीवन साथी हों, या फिर आपकी ज़िंदगी के गोल्स हों जिनको आपने अचीव करना होता है, ड्रीम्स हो। अगर आप इश्क नहीं करेंगे उससे तो आप मीडियोकर बन के रह जाएंगे, आप पीक पे नहीं जा सकते। आपका इश्क क्या है? आपका इश्क किसके साथ है? मेरा इश्क सर, मेरा इश्क मेरे काम के साथ है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक्टिंग भी करता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस से हूँ मैं। ठीक है, तो एक्टिंग के साथ कैसे इश्क करते हैं? एक्टिंग के साथ सर, एक्टिंग मेरे दिल के अंदर से निकलती है। जब भी मैं थिएटर कर चुका हूँ, मैं बहरे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ पर थिएटर में काम किया है काफ़ी। उसके अलावा PNC में मैंने काम किया है, और उसके अलावा काफ़ी हम TV के प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया हुआ है, मूवीज़ में काम किया हुआ है। तो अभी उस लेवल तक नहीं जा सका, अपने इश्क की इंतहा पे नहीं पहुँचा, ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने इश्क को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको कैसे पता चला था कि ये मेरा इश्क है? क्योंकि आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और IT फील्ड से भी आपका ताल्लुक है जहाँ तक मैं जानता हूँ। बिल्कुल सर। तो इन 4 चीज़ों में एक चीज़ को चूज़ करना, लाइक आपको कैसे पता था कि यही है मेरा इश्क? सर असल में मेरी ज़िंदगी में एक बहुत टफ़ टाइम आया था। 2011 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वो वॉज एन आर्मी ऑफिसर, ब्रिगेडियर इम्तियाज़, तो वो शहीद हो गए थे। तो वो लाइफ का बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट टाइम था। उसके बाद में यूनिवर्सिटी लाइफ में आया था, तो मैं अपना पाथ बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी स्टडीज़ में भी सही नहीं जा रहा था, और ना मेरी कोई सोशल लाइफ थी। तो मैंने जैसे ही बहरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2014 के अंदर, तो उसके बाद मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की, जो यानी एक्सीडेंटली मैं ऑडिशन देने के लिए गया, मैं सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे एक केस यूनिवर्सिटी के लिए एक इवेंट था, उसके लिए उनको एक्टर चाहिए था, तो वहाँ पे मैं चला गया, मैंने ऑडिशन दे दिया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मुझे। फिर 11th आवर पे एक दिन पहले उनका इवेंट था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप नेगेटिव रोल कर सकते हैं। अब मैंने कभी यानी एक्टिंग नहीं की थी, मैंने कभी स्टेज फेस नहीं किया था। अब मेरे सामने यानी 5000 बंदा मजमे में, और वहाँ पे फिर जाके मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ओके, तो वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। ओके, और मैंने फिर मुझे एहसास हुआ कि यार यही चीज़ मैंने करनी है ज़िंदगी में, यही चीज़ करनी ये चीज़ किक आ रही थी उस चीज़ से। किक आ रही थी। तो उस किक को कहाँ तक अभी आप लेके गए, उसमें क्या अभी तक सर, क्योंकि स्टडीज़ भी बीच में चल रही थी मेरी, और मेरा बाकी भी इवेंट मैनेजमेंट का प्रोफेशन है, क्योंकि इश्क के साथ मोहब्बत भी ज़रूरी होती है। ओके, मोहब्बत मेरी जो है इवेंट मैनेजमेंट के साथ है, ठीक है, दोनों को मैं साथ लेके चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब मेरा आगे अपने लाइफ के बारे में यही है कि मैं आगे अपने इश्क को फॉलो करूँगा। ओके। जो जो सेम इश्क होते हैं लोगों की आपके साथ, लाइक एक्टर बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सो उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और आप क्या क्या करते हैं? सर इश्क के लिए इंसान को तो हर इंतहा पार कर देनी चाहिए। अगर बंदा किसी से इश्क करता है ओके, तो
उसकी हर चीज़ को बंदे को बिल्कुल बरोकार लाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके जो भी स्टेप्स है वो फॉलो करना चाहिए, प्रोसीजर पूरा फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो एक तो ये चीज़ नेचुरली होती है, बंदे के अंदर टैलेंट होता है। ओके और कभी ये इंसान अपने अंदर बिल्ड भी कर सकता है, Okay. प्रैक्टिस करके, मिरर के सामने प्रैक्टिस करेगा ओके तो आस्ते आस्ते उसके एक्सप्रेशंस भी उसको पता चल जाएंगे और वो वोकल स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे। वो कैमरे को फेस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ एक प्रोसेस है उसका। ओके प्रोसेस फॉलो होगा तो फिर आप उसमें अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोसेस करना ज़रूरी है इश्क को पाने के लिए। इश्क को पाने उस के लिए। प्रोसेस में आता क्या क्या, अगेन मेरा वही सवाल है कि क्या क्या आता है, क्या क्या करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे जी। और वो भी एक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको एक रास्ता तो मिले, एक चीज़ तो मिले। सर जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने थिएटर से स्टार्ट किया था, फिर यूनिवर्सिटी के जो इवेंट्स होते हैं ड्रामेटिक्स के, ओके वहाँ से आहिस्ता 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 मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं लोगों को तो फेस कर सकता हूँ, ओके कैमरे को फेस करने में क्या मसला है। ओके तो मैंने ऑडिशंस दिए जाके डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में, हम टीवी के, A+ के, PTV में जाके, तो मुझे कामयाबी हम टीवी में जाके मिली। लेकिन अभी तक मैंने एक कैमियो रोल किया है, ये दिल मेरा ड्रामा है, हम टीवी को, उसके पहले एपिसोड में आया था। तो असल में वहाँ तक पहुँचने में बड़ी स्ट्रगल है। अगर आप पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री देखें, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर, तो यहाँ पे इतना आपको टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता। ओके यहाँ पे कराची, लाहौर के उनको ज़्यादा किया जाता है और यहाँ पे लड़कों को तो बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है, मॉडलिंग फील्ड ले लें, एक्टिंग ले लें, इसमें लड़कियों को ज़्यादा एज मिलता है, तो आपके हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा एज मिलता है। लड़कियों को ज़्यादा एज मिलता है। और लेकिन जब इश्क को, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जब इश्क हो तो इश्क के लिए तो फिर आप कुछ भी करें। इसके लिए कुछ भी करना ठीक है। पड़ता है, अब आप कश्तियाँ उस- जलानी पड़ती हैं। ठीक है, और किश्तियाँ जलानी पड़ती किश्तियाँ है। अब जलानी आपने किश्तियाँ चला ली, अब आप आगे जा रहे। जी। इस इश्क को सस्टेन रखने का क्या फार्मूला है आपको, कि आपने एक्टर बनना है तो बनना है तो क्या क्या करेंगे और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए कंसिस्टेंट मेहनत करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा पेशेंस। ओके आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत आपको फेलियर्स से गुजरना पड़ेगा, लोगों की रिजेक्शन सहनी पड़ेगी, लोग आपको कहेंगे, आपकी विल पावर भी तोड़ेंगे लोग, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी तोड़ेंगे, ओके आपकी ईगो तोड़ेंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ब्रूस ली का एक कॉल है ना, ट्राई 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 अगेन एंड यू विल विन। तो आप करते जाएं, कोशिश करते जाएं। कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने कोशिश की है, जिसकी उसने तलब की। तलब की है। ठीक है, और एक और भी है, अरस्तु की भी है कि उसमें कहते हैं कि तलब में तड़प होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें उस तलब में तड़प नहीं हो तो वो चीज़ आप कामयाब हासिल नहीं बिल्कुल कर ऐसी सकते। है। क्योंकि आप अगर तड़पती नहीं है, अगर एक मछली को हम पानी से बाहर कर देते और बाहर हम डाल देते, तो पानी, मछली को चाहिए पानी, पानी तो चाहिए। तड़पेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, जब तक उसको दोबारा पानी में न डाले। तो तलब में तड़प हो तो बंदा आगे जा सकता है, बंदा बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल तो ऐसे। सर आपका तलब और तलब क्या, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। सर मेरी जो तलब है एक्टिंग की फील्ड है, ओके और इसके लिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कोशिश की है करने की, जो मैं कर सकता हूँ ओके अपने तौर से, अपने इस्लामाबाद में रहते हुए। ओके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात कराची, लाहौर में एक्टर्स के साथ भी हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हैं, लेकिन अब मैं एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, 1-2 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं अपने आप को पूरी तरह से इंडस्ट्री के अंदर लेके आऊँगा, इंशाल्लाह। और मैं उसके लिए वर्कआउट भी कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ब्लॉगिंग की फील्ड भी ज्वाइन की। ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लोग जिससे मुझे जानते हैं एज ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर जानते हैं इंस्टाग्राम पे, और उस कम्युनिटी का मैं हिस्सा भी हूँ, तो उसने भी काफ़ी मुझे फ्रंट हैंड पे आने के लिए काफ़ी फ़ायदा दिया है कि लोग मुझे जानना शुरू हो, मेरी बहुत फॉलोइंग शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद है कि आपके सफ़र आसान हो, आप आगे जाए। Thank you very much, और sir. सर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। तो सब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। मैंने एक लफ्ज़ बोलने और आपके माइंड में जो भी चीज़ आया आपने 1 सेकंड के अंदर बोलना है। पहला प्यार, पहला नशा आखिरी प्यार, अभी तक हुआ नहीं, दोस्ती, दोस्ती ज़िंदगी है, महबूब, महबूब वो है जिसके लिए आप कुछ भी कर जाए, खूबसूरती, दुनिया की हर चीज़ के अंदर है, सस्ती शोहरत, कभी हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की। इंस्टाग्रामर, इंस्टाग्रामर एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। टिकटॉकर, टिकटॉकर मैं इतना फॉलो नहीं करता। जिंदगी, ज़िंदगी जीने का नाम है, तुम मेरे हो। हम तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इन लोगों के पास सर ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। इरफान जुनेजो, इरफान जुनेजो के पास है अच्छी शक्ल है, मुजमिल हसन, मुजम्मिल के पास इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, बायूरूज, उनके पास उनके लुक्स हैं, अक्सा आमिर, अक्सा आमिर बहुत अच्छा काम कर रही है, बिलावल जरदारी। नो कमेंट।
ओके सर, ये लोग अगर ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते? ईमान जे, डॉक्टर, बिलाल सत्ती, इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फातिमा बलोच, फातिमा बलोच, एक्टर। जरताज, सरताज गुल। मशल नकवी, मशल नकवी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की समन फील्ड। शाह। समन शाह बहुत अच्छी मॉडल है। ओके, मैंने एक दो नाम देने हैं, लोगों के नाम है, चीज़ों के नाम है, जिसमें से आपने ये या ये बोलना है। जी। जुनैद अहमद या समन शाह, समन शाह। सिद्रा या मुमना नूर, मोमना नूर। मलिक आकिब या बिलाल सत्ती। बिलाल सत्ती, मलिक आकिब, दोनों एक साथ ही हैं। दोनों प्यार या यार, ऑलवेज यार। पैसा या प्यार। प्यार। ओके, मुजमिल या हमना रजा, मुजम्मिल। हिरा या हमायल, हीरा। टी या कॉफ़ी, ऑलवेज कॉफ़ी। लव मैरिज अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। तुम या हम। तुम। ओके सर, आपके बारे में कुछ चीज़ें सुनी है जी जो मैं सर। आपसे कंफर्म करना बिल्कुल चाहता हूँ। पूछिए। सुना है आप बहुत एरोगेंट हैं, तो मेरा सवाल ये है किस चीज़ का एरोगेंट है? सर मुझे नहीं समझ आती लोग इस तरह क्यों कहते हैं, आपके सामने हूँ मैं। अच्छा, तो ये सच है या झूठ है? गलत है ये। हाँ, सुना है आप दिल फेंक के, तो किसी को दिल फेंक देते हैं, लड़की को दे देते हैं यही। ये भी आप खुद अंदाज़ा लगा लें सर, आपको अंदाज़ा हो गया होगा अभी। अच्छा, इससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। एक और सुना है मैंने, जी। आप लोगों का एक स्कैंडल बना था, जी। ठीक है, और टैटू इवेंट पे बना था। जी सर। क्या था वो, सच था या झूठ था? सर सरासर झूठ था, लेकिन आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह का स्कैंडल। सर मैं तो कुछ नहीं करूँगा यहाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं जस्ट स्कैंडल के बारे में पूछ रहा हूँ। सही। बना था या नहीं बना? सर बनाया था लोगों ने, लेकिन सरासर झूठ था। हाँ। अच्छा, सुना है आप लॉबिंग करते हैं लोगों के खिलाफ। सरासर नहीं सर, उल्टा मेरे खिलाफ होती है लॉबिंग, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, आपके खिलाफ होती है क्या आप नहीं करते, आपके खिलाफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you very much, अच्छी sir. तरीके से आपने हर सवाल का जवाब दे दिया। Thank you very much. और बहुत अच्छी तरीके से आपने रैपिड फायर को भी सरंजाम दे दिया। Thank you very much. सर, आप हमारे ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं मोहब्बत के ऊपर, इश्क के ऊपर, प्यार के ऊपर, जी। जिंदगी के ऊपर, तो प्लीज़। अच्छा, मेरा आप सबसे ये मैसेज है कि यूथ के लिए ख़ास तौर पे कि आप इकबालियात को पढ़ना शुरू करें और इकबाल की शाइन बनने की कोशिश करें, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दुनियावी रिश्ते हों, चाहे वो प्यार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे आपका पैशन हो, आप उसको हासिल कर सकते हैं जब तक आप उसके लिए उस तरह की एफर्ट करें जो रिक्वायर्ड होती है। दिल से अगर वो आपके लिए चीज़ निकलेगी, आप उसका ज़रूर हासिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है और दिल पे लगती है। बिल्कुल। तो दिलों की बात होती है तो दिलों में नहीं रहना चाहिए, दिलों को बता दे और दिलों में। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यस प्लीज़। दिल की दुनिया में लफ्ज़ों की ज़ुबान नहीं चलती, अनकही को कैसे कहा जाए। दिल की दुनिया में जुबान नहीं चलती, लफ्ज़ों की ज़ुबान नहीं चलती, लफ्जों की जुबान नहीं चलती। अनकही को कैसे कहा जाए। वाह, ये वही बात होगी है, दुआ तो दिल से की जाती है, जुबान से नहीं। जुबान से कबूल तो नहीं की उनकी भी होती है जिनकी जुबान होती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। इंशाल्लाह ताला।